तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से फाइवर में फर्स्ट ऑर्डर ले सकते हो, क्योंकि हर एक फ्रीलांसर का सपना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कि अकाउंट बना लेते हो, अच्छे से एसईओ कर लेते हो, अच्छे से उसमें गिग्स डाल लेते हो, अपना सर्विसेज लिस्टेड कर लेते हो, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं आता है और लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि फाइवर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इशू आई थी जब भी मैं फर्स्ट ऑर्डर लेने गया था। तो लोगों के बीच में ना एक ट्रस्ट इशू आता है कि भाई आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, प्रोफाइल कंप्लीट में रिव्यू नहीं है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में बहुत ज़्यादा आपको गिग्स प्रमोट नहीं होते हैं। फाइवर भी आपका प्रोफाइल को उतना बूस्ट नहीं करता है। तो जो मैं 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, अगर वो 7 पॉइंट्स एक एक करके देख लेती हो और अपनी प्रोफाइल को रीच बढ़ा सकते हो और आपको फर्स्ट ऑर्डर 100/10% मिलेंगे। जो मैं तरीका बताऊंगा उसको अगर फॉलो करोगे। सबसे पहला ये है कि जब भी आप फाइवर पर अकाउंट बनाते हो तो लोगों को अक्सर मन में ये होता है ना कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करूंगा। तो मेरे भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अब इसके ऊपर में क्या करोगे? लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर में आप जो कोई थंबनेल बना रहे हो, कोई बैनर बना रहे हो, कोई पोस्टर बना रहे हो, किसी के लिए आर्किटेक्चर रेडी कर रहे हो, तो यार ग्राफिक डिजाइन करने के लिए ना कोई एक स्पेसिफिक नीच डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो भाई थंबनेल में भी बहुत ज्यादा वाइडली है। गेमिंग थंबनेल, एआई थंबनेल, टेक के लिए थंबनेल, न्यूज के लिए थंबनेल, तो भाई बहुत ज्यादा इसमें वाइडली एरिया है। तो आप क्लियरली लिखो। आप ये मत लिखो कि मैं थंबनेल दे रहा हूँ या ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्विस दे रहा हूँ। आप क्लियरली लिखो कि मैं सर्विस दे रहा हूँ वो है एआई थंबनेल, या फिर मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो है टेक के लिए थंबनेल, या फिर मैं सर्विस दे रहा हूँ वो है गेमिंग के लिए थंबनेल। तो इससे क्या होगा ना, लोग आते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि यार हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ नहीं होता है, लोगों का एक क्यूरी होती है। लाइक हमें अगर आप पे किसी को हायर करना है तो भाई मेरा डिमांड होगा कि यार मैं एक ऐसा बंदे हायर करना चाहता हूँ जो एआई के लिए थंबनेल बना सकता है, टेक के लिए थंबनेल बना सकता है। मुझे पूरे थंबनेल नहीं बनवाना है, मुझे एक स्पेसिफिक नीच डालना है। तो गिग्स को सुधारो और उसमें एआई से रिलेटेड या फिर आप जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, लाइक गेमिंग से रिलेटेड थंबनेल बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड डालो कि भाई मैं गेमिंग थंबनेल सर्विस देता हूं। आप ना अपना नीच को स्पेसिफाई कर ले रहे हो, तो इससे आपको ज्यादा चांस है कि ऑर्डर मिलेंगे। एसईओ इज एवरीथिंग। अगर आप फाइवर में अकाउंट बनाए हो तो एसईओ नहीं करोगे ना, तो फाइवर कभी भी आपका अकाउंट को प्रमोट नहीं करेगा। अब एसईओ में करना क्या होगा, टाइटल में कीवर्ड डालो, डिस्क्रिप्शन में डालो, एफएक्यू में डालो, और आप अट्रैक्टिव कीवर्ड डालो। यानी कि कीवर्ड स्टफिंग मत करो। लाइक अगर थंबनेल का सर्विस दे रहे हो तो सिर्फ थंबनेल थंबनेल मत डाल दो, अकाउंट भी बैन हो जाते हैं। तो इससे बेटर तरीका ये है ना, जैसे अगर आपने लिख रखा होगा आई विल डिजाइन यूट्यूब थंबनेल, ये एक स्पेसिफिक नीच नहीं है। आई विल क्रिएट मॉडर्न गेमिंग थंबनेल, ठीक है। तो ये हो गया एक स्पेसिफिक तरीका। और थोड़ा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन टाइप का, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का। अगर आप इस तरीके से लिखते हो पिक्स के अंदर में तो डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा बूस्ट होता है, टाइटल में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एसईओ जरूर करो। एसईओ कैसे करना है यूट्यूब पर वीडियोस देख लोगे तो आप समझ जाओगे। थर्ड पॉइंट्स है वो है, आप जब थंबनेल बनाते हो, लाइक गिग्स आप बना रहे हो, तो उसमें जो कवर इमेज लगाते हो उसको यार बोल्ड रखो। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का भी एल्गोरिथम है कि जो भी थंबनेल अच्छा होता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है। जितना लोग उस पर क्लिक करते हैं ना, उसी हिसाब से एल्गोरिथम बूस्ट करता है उस वीडियो को। सिंपल कंसेप्ट फाइबर में भी काम करता है। अगर आपकी गिग्स में अच्छे प्रोडक्ट डाल रखे हो, अच्छे डिस्क्रिप्शन डाल रखे हो, लेकिन आपका पैकेजिंग ही सही नहीं है, तो मेरे भाई कोई क्लिक ही नहीं करेगा। तो जब क्लिक नहीं करेगा तो रीड कैसे करेगा? टेक्स्ट को बोल्ड करो, थंबनेल में जो टेक्स्ट लिख रहे हो बोल्ड करो, थोड़ा सा स्टाइलिश रखो, इमोजी ऐड करो, कोशिश करो कि आप अट्रैक्टिव लगे, मॉडर्न लगे। ऐसा ना हो कि कोई पुराना सा टेक्स्ट डाल दो। इससे आप एआई से रिलेटेड हेल्प भी ले सकते हो। अगर गिग्स के लिए थंबनेल बनाना है तो ये भी काफी मदद मिलेंगे। चौथा पॉइंट है वो है वीडियो इंट्रोडक्शन में। फिर इंट्रोडक्शन में ना कोई भी गिग्स डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, तो उसमें वीडियो जरूर अटैच करो। वीडियो में ना जो पुराना काम कर रखे होगे यार, एक दो खुद का प्रोजेक्ट कर रखे होगे। अगर आप बोलोगे मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, नया अकाउंट बनाया हूँ, कोई काम नहीं किया हूँ, इससे पहले फाइवर के अलावा भी कहीं पे काम नहीं किया हूँ, मतलब डे वन है मेरा, तो आपके लिए ना मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपने प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट किया होगा ना, कुछ तो प्रोजेक्ट किया होगा। उस प्रोजेक्ट के लिए डालो कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट अप्लाई किया है, ये देखो इस तरीके से काम कर रहा है। उसका 20 से 30 सेकंड का वीडियोस डालो और इंट्रीगेट कर दो। इससे ना फाइवर भी प्रोफाइल को लगता है कि यार ये प्रोफाइल में कुछ तो है जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो उसको बूस्ट देता है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं एक और तरीका बताऊंगा वो है, अब फिर तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसको सही कर लोगे ना, तो मेरे को लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी पहला ऑर्डर मिल जाएगा। अब ये है कि यार अब जब भी अकाउंट बनाते हो उसमें वो जो गिग्स डालते हो, तो गिग्स का प्राइस ना, तो फ्रेशर होते हैं वो सोचते हैं यार $200-400 डाल दो, एक वेबसाइट डिजाइन का लोग लेंगे, देन मेरे को हायर करेंगे। यार ऐसा नहीं है भाई। स्टार्टिंग में ना लोग $5 से भी शुरू करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, यार आपको कुछ नहीं आता है,
मतलब कोई रिव्यू नहीं है, प्रोफाइल का रिस्क होती है ज़्यादा, उस केस में ना आप $5 $6 पर भी काम करो, छोटे से प्रोजेक्ट उठाओ लेकिन काम करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, आपका प्रोफाइल को बूस्ट कराने के लिए, रिव्यू लाने के लिए, क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट जीतने के लिए। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो अगर आप ना सेम सेम काम को $200 $400 पर भी दोगे ना, तो आराम से आपको लोग हायर करेंगे, बिकॉज एक एक्सपीरियंस हो चुकी है, आपका प्रोफाइल अच्छा हो चुका है, लोग आसानी से आपको पे करते हैं। तो ये देखा है मैंने, बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं ना, फाइवर के ऊपर में अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन प्राइस इतना डाल देते हैं ना भाई, आपको कोई प्रोफाइल ही नहीं देख पाएगा, देखेगा तो कभी भी वो आपको रीच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर हो और इतना पैसा मांग रहे हो, तो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट इशू आ जाता है। तो इसको भी सही कर लोगे तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। और ये ना मैंने देखा है काफ़ी लोग इसको सही करते हैं तो जल्दी ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि कोई अकाउंट में उस अकाउंट को जल्दी से जल्दी प्रमोट करना भी शुरू कर देता है, और काफ़ी यूज़र आते हैं भाई सस्ते में, मुझे उसको काम भी कराना होता है, तो यहाँ पर भी आपका बेनिफिट हो जाएगा कि यार आपको $5 में भी $6 में भी काम किसी को कर दे रहे हो, तो यार आपको प्रोफाइल बूस्ट भी मिलेगी। अब जो मैं अगला एडवाइस देने वाला हूँ कि हम अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन कई बार ना फोटो कोई और को डाल दिया, या फिर फोटो अच्छी नहीं लगी, कोई प्रोफेशनल फोटो नाम का चीज़ नहीं है, तो यार वहाँ पर भी आपको चांस कम है कि काम मिलेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को अप्रोच करने से पहले आपको दिखना चाहिए कि आप काम लायक है। यार आपको भले भले आपको बहुत चीज़ें आती होगी, बहुत आपके पास नॉलेज होगा, लेकिन जब तक आप लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, जब तक उसको पैकिंग करके अच्छे से दोगे नहीं, तो काम कैसे चलेगा। तो आपको ना अच्छे से एक प्रोफेशनल की तरह फोटो लगाना है, फोटो आपका होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डालो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस फील्ड में काम करो। अगर आपका बैकग्राउंड जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स में है और आप टेक का काम करो, वेबसाइट डिजाइन का काम कर रहे हो, तो मेरे भाई आपको कौन सा काम देगा, कोई नहीं काम देगा, बिकॉज आपका बैकग्राउंड वो है ही नहीं। तो 90% में शक हो जाएगा कि यार वो किसी और से काम कराएगा फिर मेरे को डिलीवर करेगा, तो उतना झंझट क्लाइंट को नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप सिंपल रखते हो, पोर्टफोलियो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और पूरा एक्सप्लेन करके रखते हो कि मेरे डिग्री ये है, मैं ये काम किया हूँ पहले, मेरा बैकग्राउंड टेक है, तो टेक से रिलेटेड वर्क मिलती है। और ये चीज़ें देखी गई है, बहुत बार मैंने देखा है, मैं भी काफ़ी लोगों को अगर हायर करना चाहता हूँ तो देखता हूँ कि यार उसका बैकग्राउंड ही कुछ और है और काम कुछ और कर रहा है, तो लगता है सर वहीं पे भाई कि ये काम नहीं कर सकता है, ये चीज़ सही कर लेना चाहिए। और लास्ट और 7 पॉइंट बताने वाला हूँ, वो ये 6 पॉइंट से सबसे बेहतर है। अगर स्टार्टिंग में काम ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है ना, तो यार एक्सटर्नल ट्रैफिक का यूज़ करो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसका लिंक पूरी जगह शेयर करो, लाइक सोशल मीडिया, रेडिट, बहुत सारा कम्युनिटी फॉर्म होता है, हर एक जगह पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर डालो, हर एक जगह पर, ताकि यार आपको एक्सटर्नल व्यूज़ मिले, एक्सटर्नल से लोग ट्रैफिक आए। जब एक्सटर्नल से ट्रैफिक आते हैं ना, तो फाइवर के एल्गोरिथम को लगता है कि इसमें कुछ तो दम है, जो बाहर से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो आपका अकाउंट रिव्यू करता है और आपका सर्विस दे रहे हो तो उस हिसाब से वो रैंकिंग देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो ट्विटर वगैरह पर भी शेयर करोगे तो लोग मिलते हैं, और अगर गलती से कोई एक जगह भी वायरल हो गया, क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे, तो यार आपको काम मिलेगा। और एक काम पहला जो फर्स्ट ऑर्डर आता है वो लाने में मुश्किल होता है, जैसे जैसे उसको कंप्लीट कर लेते हो देन आपको सेकंड थर्ड फोर्थ तुरंत तुरंत आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को ना फर्स्ट ऑर्डर में दिक्कत होती है, मुझे भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑर्डर में दिक्कत हुई थी, लेकिन जैसे मेरा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ, तो यार देखो मेरा फर्स्ट ऑर्डर ऐसा था ना कि कोई एक फॉरेन बंदा था जो वेबसाइट डिज़ाइन के लिए मुझे स्टार्टिंग में $50 पे कर रहा था। तो मेरे से नेगोशिएशन हुआ, मैं बोला कि एटलीस्ट $60 पे कर दो, क्योंकि $10 ऐसा फाइबर वगैरह काट लेगा, पेमेंट गेटवे काट लेगा, ऐसा कुछ करके मैंने उसको बोला। देन उन्होंने एग्री कर लिया और मेरा उस समय फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो सामने वाला बंदा तभी आपको देखेगा ना जब आपका बैकग्राउंड सही रहेगा, आप टेक बैकग्राउंड से हो तभी टेक के लिए काम करेगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से ना पोर्टफोलियो को, अपना फाइवर अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है, और अच्छे तरीके से आप इस पर काम करोगे ना तो आप फर्स्ट ऑर्डर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप लोग को कुछ एडवाइस सही लगा होगा, अगर इसमें से कोई भी एडवाइस आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो 99% चांस है आपका फर्स्ट ऑर्डर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।